चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एलएचएस दिया है और आरएचएस आपको बेटा ये लाकर बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं। मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब लाना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो बेटा एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग डिटर्मिनेंट में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को। तो आप एक काम करिए बेटा, ये जो -2b दिख रहा है, अगर मैं इसे a से मल्टीप्लाई करके इसमें डाल दूं तो जीरो मिल रहा है। तो कहने का मतलब बेटा c2 इंप्लाइज c2। मैंने क्या किया, जो c3 है उसे बेटा a से मल्टीप्लाई करना था, ओके। तो अगर मैं कॉलम 3 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेटा -2ab होगा और c2 में ऐड होगा तो वो जीरो देगा। आप एक बार ध्यान से समझिए, आप c3 को मतलब कॉलम 3 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं -2b को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2ab होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको c2 में प्लस करना है, ओके। तो अगर मैं 2ab में -2ab डालूंगा तो जीरो। तो ये वाला ऑपरेशन लगाने से बेटा हमें बेनिफिट क्या होगा कि ये जो +2ab था वो आपका बेटा जीरो हो जाएगा, ओके। अच्छा मैं एक चीज और कर सकता हूं कि c1 के अंदर इसे जीरो बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं मालूम है, C1 इंप्लाइज C1। मैं बेटा C3 को -b से मल्टीप्लाई करके C1 में डालूंगा। अब ध्यान से सोचिए, C3 मतलब कॉलम 3 को, ये जो 2a है इसको आप -b से मल्टीप्लाई करिए तो -2ab, और जब इसमें C1 में मतलब ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होगा तो बेटा ये जीरो हो जाएगा। तो ये दो ऑपरेशन लगाने से दो जीरो हमें डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। अब हम लोग बाकी के एलिमेंट में क्या चेंजेस आएगा वो देख लेते हैं। तो पहले मैं इस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, मतलब C2 को चेंज करना है। अच्छा C3 को a से मल्टीप्लाई करके डालना है, ओके। तो अगर मैं इसे a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a² होगा और इसमें डालूंगा तो बेटा ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, क्योंकि -a स्क्वायर और प्लस 2a² मतलब प्लस a² होगा। अब मैं बेटा यहाँ पर आता हूँ, देखिए आपको C3 को a से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये पूरे को आपको a से मल्टीप्लाई करना है तो a माइनस a स्क्वायर बेटा क्यूब होगा और ये ab² होगा, ओके। आप C3 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको मैंने पूरे को a से मल्टीप्लाई किया, C2 में डाल रहे हो मतलब आप 2a में डाल रहे हो, मतलब ये -2a में, ओके। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो -2a प्लस a बेटा आपको -a देगा और ये -a³ -ab², आप -a कॉमन निकालोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, अगर मैं -a कॉमन निकालता हूं तो ये 1 होगा, ये +a² होगा, ये +b² होगा। तो बेटा यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो ये बन जाएगा, मतलब -a 1 प्लस a² प्लस b²। अच्छा C1 चेंज करना है, ओके। C1 पर आ जाइए। तो बेटा C1 में आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, C3 को -b से मल्टीप्लाई करके C1 में डाल रहे हैं, ओके। तो देखो बेटा आप इसके अंदर अगर मैं इसको -b से मल्टीप्लाई करता हूं तो +2b² होगा और ये +2b² जब इसमें ऐड होगा तो बेटा ये आपको 1 प्लस a² प्लस b² देगा, क्योंकि -b² प्लस 2b² मतलब +b²। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे 2b है, ठीक है 2b। अब क्या कर रहे हैं, C3 को -b से, इसे -b से मल्टीप्लाई करके इसमें डाल रहे हो। देखो ये 2b था, अब आपको ये -b से मल्टीप्लाई करना है तो -b माइनस माइनस प्लस a² b माइनस माइनस प्लस b³ तो 2b माइनस b बेटा b होगा प्लस a² b प्लस b³। और अगर मैं b कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस a² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये वाला एलिमेंट आने वाला है, ध्यान से देखिए आप, ये वाला एलिमेंट मतलब b इंटू 1 प्लस a² प्लस b²। और बेटा जो थर्ड कॉलम है वहां पर आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब -2b 2a 1 माइनस a² माइनस b², ये आपका एलिटीज रहेगा, ओके। तो आप ऐसे रफ में सिंपलीफाई करके कैलकुलेशन कर सकते हो कि कहीं गलती ना हो जाए। अब बेटा आप ध्यान से देखिए, मैं कॉलम 1 में से कॉमन निकाल सकता हूं। बेटा कॉलम 1 में से क्या कॉमन निकलेगा, तो a² प्लस b² प्लस 1, या आप ऐसा बोल दो कि 1 प्लस a² प्लस b²। वैसे ही आप बेटा कॉलम 2 में से भी कॉमन निकाल सकते हो, आप कॉलम 2 में से भी कॉमन निकाल लीजिए। 1 प्लस a² प्लस b², बेटा कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। अगर आप 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन निकालते हो तो ऑपरेशन में आपको 1 प्लस a² प्लस b² लिखना पड़ेगा, इसे थोड़ा ध्यान देना। तो आप ध्यान से देखिए, आपने कॉलम 1 और कॉलम 2 में से कॉमन निकाला है, इसलिए आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा बाहर, क्योंकि एक कॉलम 1 का दूसरा कॉलम 2 का, इसलिए बेटा ये स्क्वायर हो रहा है। तो
तो ये 1 0 यहाँ पे आपके पास b आ रहा है। ओके, ये 0 था, ये आपका 1 होगा, यहाँ आपको -a मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको ऐसे ही मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा मुझे स्क्वायर बाहर आ गया है और मुझे लाना था क्यूब, इसका मतलब इसे सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली बेटा मुझे 1 + a² + b² ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सोचते हैं क्या मैं और जीरो ला सकता हूँ, क्या मैं और जीरो ला सकता हूँ। वैसे तो मेरे पास 2 जीरो तो है ही, अगर मैं डायरेक्ट एक्सपांशन कर दूंगा अलोंग फर्स्ट रो या अलोंग फर्स्ट कॉलम तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आंसर तो आ ही जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसे फर्स्ट रो के अलोंग बेटा एक्सपांशन कर दे रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये 1 + a² + b²। ओके, आप साइन जानते हो, प्लस माइनस प्लस कितना होता है, मतलब ये जो 1 है प्लस का आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूल का, और माइनस है वहां मल्टीप्लाई होगा, कोई बात नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ मुझे 1 - a² - b² मिला। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आपको +2a² लिखना है। बेटा ये तो जीरो है, मतलब उसका खेल खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आपको -2 भी है, यहाँ आपको -2 भी है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर बेटा जीरो देगा और ये माइनस का भी। ओके, तो ये आपको माइनस का b मिलेगा। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, देखिए 1 + a² + b²। हाँ, डिटरमिनेंट एक्सपांशन करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने शॉर्ट में कर दिया है थोड़ा, आप ध्यान देना। तो आप देखिए ये 1 हो गया बेटा, ये 2a² और -a² मतलब ये +a² होगा, ये आपको -b² दे रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 2b² होगा। आगे मैं इसे और सॉल्व करूं तो -b² + 2b² मतलब +b²। और अच्छा बेटा यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे बाहर स्क्वायर था, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर ये आपके पास स्क्वायर है। तो बेटा अंदर भी 1 + a² + b² मिल रहा है, बाहर स्क्वायर है, तो ये आपका टोटल 1 + a² + b² का क्यूब होगा। तो हमें राइट हैंड साइड में यही तो चाहिए था, तो यही हमारा RHS होगा। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में? क्वेश्चन नंबर 14 में मैं LHS लिख रहा हूं पहले, तो आपको डिटरमिनेंट a² + 1 AB AC। ओके, AB b² + 1 BC CA CB c² + 1। अच्छा, RHS में मुझे क्या लाना है, ध्यान से देखिए, RHS में बेटा मुझे 1 + a² + b² + c² लाना है। चलिए कोई बात नहीं है ना, सोचते हम लोग क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको आंसर RHS में 1 + a² + b² + c² लाना है। ओके, कोई बात नहीं है, इसे मैं थोड़ा सा स्पेशल टेक्निक से सॉल्व करूंगा, आप इसे थोड़ा ध्यान से सीखना। मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि जो रो है फर्स्ट रो, अब ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट रो है बेटा मैं उसमें a का मल्टीपल करूंगा। ठीक है, a से मल्टीप्लाई करूंगा, और रो 2 जो है बेटा उसमें मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं, और जो रो 3 है मेरा उसको मैं c से मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए आपने मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए आपको बाहर डिवाइड रखना पड़ेगा। ओके, आपने यहाँ a का मल्टीप्लाई किया तो ये a² + 1 होगा, a का मल्टीप्लाई किया a² b होगा, a का मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा आपको क्या देगा, a² c। ओके, यहाँ आपने b का मल्टीप्लाई किया ab² होगा, आपने b का मल्टीप्लाई किया b² + 1 होगा, b का मल्टीप्लाई किया b² c होगा, आपने c मल्टीप्लाई किया c² होगा, c का मल्टीप्लाई c² b होगा, c का मल्टीप्लाई c × c² + 1 होगा। अच्छा ओके, अब बेटा आप ध्यान से, अब आप इसमें क्या करेंगे मालूम है, अब आप कॉलम में से कॉमन निकालिए। देखो कॉलम 1 में a है, कॉलम 2 में b है और कॉलम 3 में c है, तो आपने कॉलम 1 में से बेटा कॉमन निकाला है। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड से होता है, तो c2 में से आप b कॉमन निकाल रहे हो। ओके, और c3 में से आप बेटा c कॉमन निकाल रहे हो। अच्छा, कॉमन निकाला आपने abc, पहले से डिवाइड में abc था। ओके, a कॉमन निकला a² + 1 हुआ,
ए कॉमन निकला बी स्क्वायर हुआ, ए कॉमन निकला सी स्क्वायर हुआ, बी कॉमन निकला ए स्क्वायर हुआ, बी कॉमन निकला बी स्क्वायर प्लस 1 हुआ, बी कॉमन निकला सी स्क्वायर हुआ। सी बेटा कॉलम 3 में से आपने सी कॉमन निकाला है, सी सी सी, तो ये बेटा आपको ए स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ और ये सी स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब बेटा आप ध्यान से देखिए, ये टर्म बनाना बहुत ही आसान हो गया है। मैं यहाँ पर क्या कर दूं, अगर मैं इस ए स्क्वायर प्लस 1 में ये दोनों को भी प्लस कर दूं तो बेटा ध्यान से देखिए, सीधा ये वाला जो एलिमेंट है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ और ये तो आपका वैसे भी कटने वाला है। तो अब ध्यान से देखिए, मैं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, r1 इंप्लाइज r1 प्लस r2 प्लस r3। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये आपको मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अच्छा यहाँ पर भी बेटा वही मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर भी वही मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आपको ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा और सेम बेटा यहाँ पर भी वही मिलने वाला है। एक काम करते हैं, फ्रेम के बाहर ना चले जाए इसलिए मैं ऊपर रफ करके लिख रहा हूँ। ओके, चलिए तो बेटा यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, r1 इंप्लाइज r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ऐसा करने पर ये मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें मिलने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है हमें। तो ये आपको बी स्क्वायर रहेगा, ये आपको बी स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, ये आपको बी स्क्वायर रहेगा, ये आपको सी स्क्वायर रहेगा, ये आपको सी स्क्वायर रहेगा, ये आपको सी स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब आप एक काम करिए, कॉमन निकाल लीजिए फर्स्ट रो में से। तो फर्स्ट रो में से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो मैंने कॉमन निकाला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा देखिए, यही हमें आंसर लाना है। इसका मतलब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर 1 मिलना चाहिए। तो ये 1 1 1 हुआ, ये आपका बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर। ओके, सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए अब आप ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए, मैं फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन लगा रहा हूं, C1 इंप्लाइज C1 माइनस C3 वाला। वैसे मेरा इससे ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन आप C2 में भी लगा ही लो ऑपरेशन, C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3 कर दीजिए। तो ठीक है, हम ये दो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। बेटा ये मैंने पहले ही देख दिया है, पहले ही मैंने देख लिया है, हवा में कैलकुलेट कर लिया है। ये लिखने से पहले मैंने सोच लिया है कि क्या होने वाला है। तो ये सब आपको एडवांस में सोचना पड़ेगा। देखिए C1 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 बेटा आपको 0 देगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा आपको 0 देगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 1, तो ये बेटा -1 देगा। ओके, C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 बेटा 0 देगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1 आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो -1 आएगा। ये आपका 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप एक काम करिए बेटा, फर्स्ट रो के अलाउंग क्या कर दीजिए, एक्सपांशन कर दीजिए। साइन हम लोग जानते हैं प्लस माइनस प्लस, और ये 1 है तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर 0 देगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -1 मतलब +1। तो मेरा कहने का मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें +1 मिलेगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें +1 मिलेगी। तो बेटा यही हमारा आंसर होगा। तो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमारा RHS होगा। तो काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, आप फटाफट इसे नोट कीजिए, वीडियो लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है, एसएस ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो 14 ही क्वेश्चन था, अब तो 2 MCQ है बेटा, 2 MCQ ही बच रहा है और हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होने आएगी। ठीक है, काफी बढ़िया है, मजा आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया इसके अंदर, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ओके बेटा, आपका ए जो है वो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं है। तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू व्हाट, बेटा ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवा दिया है। अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते हो तो आपको ये आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप ध्यान से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन
कुछ सीटी में बोर्ड की एग्जाम में पूछने का पूरा चांसेस है। ध्यान से देखिए, तो बेटा इसमें क्या करना होता है कि के जो है अगर आप बाहर लेते हो डिटर्मिनेंट ए के, तो ये जो के है वो कितना पावर लेके निकलेगा, तो बेटा मैट्रिक्स आपका जितने ऑर्डर का होगा तो उतना पावर लेकर निकलता है। अगर आपका बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n है, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए की बात करता हूं तो वो k रेज़ टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है बेटा मालूम है कि आप यहाँ पर k इंटू ए जो कर रहे हो तो आपका जो कांस्टेंट है वो बेटा वो मैट्रिक्स में जा रहा है, और आप जानते हो कि अगर आप कांस्टेंट को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे आपका मैट्रिक्स आपका 3 क्रॉस 3 था, तो कहने का मतलब यहाँ पर बेटा 9 एलिमेंट है, ये आपका मैट्रिक्स है। अब आप इसे k से मल्टीप्लाई करते हो ऐसे, तो बेटा ये जो k है वो सारे 9 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। और जब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में बात कर रहे हो तो बेटा जो k बाहर निकल रहा है वो डिटर्मिनेंट में से बाहर निकल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में से अगर कांस्टेंट बाहर लेते हैं तो वो 1 बाय 1 मतलब फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, कहने का मतलब फर्स्ट रो का के, सेकंड रो का के और थर्ड रो का के, तो कुल मिलाकर 3 टाइम्स के बाहर निकल रहा है, इस वजह से वो के का क्यूब होगा। और अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चीज को याद भी रख सकते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। जब के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई मतलब ऑल 9 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। और जब हम राइट हैंड साइड में बात करते हैं तो यहाँ पर के जो बाहर आ रहा है वो डिटर्मिनेंट में से बाहर आ रहा है, तो मतलब पहले फर्स्ट रो से बाहर निकलेगा, फिर सेकंड रो से, फिर थर्ड रो से, तो कहने का मतलब 3 टाइम्स के बाहर आ रहा है, इसलिए हम लोग के का क्यूब लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटा इसमें से क्या करेक्ट है वो बताना है। पहला, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो गलत बात है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बेटा। डिटर्मिनेंट तो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट एक नंबर होता है। अच्छा बी वाला अगर मैं पढ़ूं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, बेटा नॉट ओनली ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सी वाला स्टेटमेंट है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बेटा ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक नंबर होता है, ठीक है, ओके। डी नंबर नन ऑफ दिस, तो ये तो होने का कोई चांस ही नहीं है, तो 16 का आपका सी होगा। आप याद रखना, यहां से आपको डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ही एक तरह से पता चल रही है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक नंबर होता है, ठीक है। तो आप इसका एसएस ले लीजिए और फिर हम आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। एसएस ले लीजिए।